डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो, और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। स्पष्ट भी मैं करना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार हो, चाहे इनेलो की सरकार हो, या हुड्डा साहब की पहली सरकार हो, सभी की यही सोच थी कि कम से कम लोगों को इस योजना का लाभ मिले, कम से कम को मिले। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी, क्योंकि मनोहर लाल जी ने कभी भी, या भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। मैं बताना चाहूंगा कि मार्च 2004 में 9,03,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। 9,03,000, जब ये, क्योंकि 10,000 ही थी पेंशन की स्लैब, हाँ स्लैब 10,000 रुपए थी। इसके बाद मार्च 2005 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी। मार्च 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 4 वर्ष बाद उन्होंने, 4 साल निकल गए उनकी सरकार के, हाँ 4 साल बाद 1 मार्च 2009, क्योंकि चुनाव आ गया था, तब तो चुनाव आ गया था ना, चुनाव के अंदर तो कांग्रेस की फितरत है कि रेवड़ियां बांटनी बड़ी बड़ी सजा बाग दिखाने। 2009 में वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपए से बढ़ा करके 500 रुपए की गई। 300 रुपए से बढ़ा करके 2009 की बात है, ये 500 रुपए की गई, परंतु उन्होंने भी वार्षिक आय की सीमा वो वही रखी। यह उसमें कोई बदलाव नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया। ये 2009 तक 10,000 रुपए की आय सीमा थी। ये जानने की बात है कि कौन बुजुर्गों का हितैषी है। इन्होंने तो वोट बैंक की राजनीति की है। पेंशन धारक थे, ये आगे बता दें। और मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर स्पष्ट भी मैं करना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार हो, चाहे इनेलो की सरकार हो, या हुड्डा साहब की पहली सरकार हो, सभी की यही सोच थी कि कम से कम लोगों को इस योजना का लाभ मिले, कम से कम को मिले, ये सोच थी इनकी। और इसलिए वर्ष 1992 में जो निर्धारित वार्षिक आय सीमा थी, सन 1992 में वो आय सीमा 2009 तक रखी न, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए 2009 तक रखी न। भाई आप ये जो बात कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
मैं ये उनको आईना दिखा रहा हूं। 10,000 रुपए रखी इन्होंने आय सीमा। ये कह रहे हैं ना कोई आय सीमा नहीं थी, मैं तो डेट भी बता रहा हूं, 20 डेट्स को इन्होंने लागू कर लिया। और ये तो वर्ष 2014 के फिर चुनाव आए गए 2014 में। इन्होंने कहा भी रेवड़िया बांटने में थे महान थे कांग्रेस वाले, इतने महान थे तो इलेक्शन में देख दी इस तरह रेवड़िया बांटता थे, बांट देते सजा बाग दिखाई देते पूरे। 2014 में चुनाव आ गए, हुड्डा साहब ने पहले वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1,000 कर दिया, और मार्च 2012 में वार्षिक आय सीमा भी इन्होंने पहली बार बढ़ाई 2012 में 2 लाख रुपए किया। प्रदेश में जून 2012 में उस समय 12,89,000 बुजुर्गों को जब ये 2 लाख रुपए हुई, जब 2 लाख रुपए इनकम हुई, आय हुई भी इस सीमा तक देंगे, तब ये 12,89,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, क्योंकि आय बढ़ गई सीमा और उससे हमारे बुजुर्गों की भी वो बढ़ गई। मित्रों, हमने 5 अप्रैल 2023 को, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का, क्योंकि मनोहर लाल जी ने कभी भी या भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं की, लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। इन्होंने तो वोट बैंक को ध्यान में रख करके योजना रेवड़ी बांटते थे। आपने देखा है, हमने 5 अप्रैल 2023 को वृद्धावस्था पेंशन के लिए वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ा करके उसको 3 लाख रुपए कर दिया गया, जो आज भी जारी है, आज भी 3 लाख रुपए है। इसमें जून 2023 में वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 17,98,000 हो गई। जब ये 3 लाख रुपए करी तो उसके अंदर 17,98,000 और बढ़ गए। कोई छोटी बढ़ोतरी नहीं है, कम नहीं है, संख्या काफी बड़ी है, क्योंकि उसकी आय सीमा बढ़ाई है। और ये कह रहे जी कहा कोई आय सीमा नहीं लगाई थी, ये किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं।